चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं, करें पूज्य गुरुदेव के चरणों में होते हैं विनीत, इस भाव से कि सदा सदा वृद्धिंगत हो जिन शासन की प्रीत। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है, क्या अच्छा है, ज्ञान का सच्चा सुख वह कहाँ मिलेगा। आओ शिखर जी गुणायतन में ज्ञान खजाना यहाँ खुलेगा। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रसाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहाँ आने पर सुधरेगी हम सबकी मति, जहाँ आने पर सतपथ पर होगी हम सबकी गति। फलतः जन शासन की होगी प्रगति और हम सबका भी होगा कल्याण। आज के हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और ये भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती मालती जयपाल मुले सांगली से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री विनोद जी जैन, श्रीमती बबीता जी जैन, हर्षित जैन एंड समस्त छावड़ा परिवार गुवाहाटी से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्री विनोद जी जैन, श्रीमती बबीता जी जैन, हर्षित जैन एंड समस्त छावड़ा परिवार गुवाहाटी। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं कुमारी श्वेता जी जैन, सुपुत्री अशोक जी जैन, मीनू जी जैन गोधरा गुजरात से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। स्वर्गीय रानी देवी जी जैन इंदौर वालों की स्मृति में श्री राजेश जी जैन सब परिवार दिल्ली से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। आज के इस सत्र को यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती विमला जी जैन सागर से, जो पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज की गृह जीवन की माता जी हैं। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी छाबड़ा बीकानेर से, नरेंद्र जी सुराना बीकानेर से। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को बंदामी बंदामी इच्छामी। महाराज जी चारित्र शुद्धि व्रत है, उसको कैसे करना चाहिए सही तरीके से, उसका फल क्या है? देखिए, चारित्र शुद्धि व्रत तो मुख्य रूप से उत्तम चारित्र के धारी मुनि राजों का है, जो अपने चारित्र में लगे हुए दोषों की शुद्धि के लिए करते हैं। पर इसे एक तपस्या के रूप में गृहस्थजन भी अपनाते हैं, वो इस भाव से कि हम भावी जीवन में शुद्ध चरित्र का पालन कर सकें। तो जो चारित्र शुद्धि व्रत के पूरे 1234 उपवास के विधान हैं, कई लोग एकासन से भी करते हैं, उसके अनुरूप उसको करना चाहिए। उपस्थित होंगे श्रीमान नरेंद्र जी सुराना बीकानेर से और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर श्रीपाल कोठारी सिवनी से। मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम विचारों से दिन और रात में भी जब तक गहरी नींद नहीं आ जाती है तब तक मन में विचार चलते रहें। राग या द्वेष कुछ न कुछ बनता रहता है। राग और द्वेष कुछ न कुछ हम सोचते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और कर्म बनते रहते हैं। उनसे हम कैसे बचें? देखिए, ध्यान साधना के बल पर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। राग द्वेष संस्कारवश चलते हैं। प्रथम चरण में हम इतना करें कि अशुभ राग द्वेष से बचें और अपने आप को शुभ में रमाएं, उससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान डॉक्टर श्रीपाल जी कोठारी सिवनी से और आपके बाद तैयार रहेंगे जतिन जी जैन इटावा उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी। हमारे नातिन और दामाद पूना में रहते हैं, उनने प्रश्न पूछा है कि छोटी सी उपलब्धि में घमंड आ जाता है, छोटी सी उपलब्धि में घमंड आ जाता है, क्या उपाय करें कि घमंड ना आए? देखिए, घमंड को जीतना है तो सारी उपलब्धियों को क्षणिक मानो, क्षण क्षयी मानो, उन्हें पराई मानो
और इन्हें एक सपने की भांति मानो तथा अपने से बड़ों की तरफ ध्यान दो, तो समझ में आ जाएगा मैं कहाँ हूँ। नमस्ते। जतिन जी जैन इटावा उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी कहाते जैन नीर परसोपना से। महाराज जी को मेरा बारंबार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, फिर भी हम उनके चरणों में चावल को चढ़ाते हैं। जैसा कि हमको पता है चावल एक अन्न है और मंदिरों में अक्सर उसका हमारे चरणों में आ जाता है, फिर से हमें पाप लगता है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रखता हूँ। देखिए, भगवान वीतरागी हैं। भगवान के चरणों में हम जो भी द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं वो अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए चढ़ाते हैं। भगवान को उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे देश में एक परंपरा है कि अपनी भक्ति के प्रकाशन के लिए कुछ न कुछ अर्पण करना। चावल को इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि वो एक ऐसा अन्न है जिसमें अंकुरन नहीं होता। भगवान जन्म जरा मृत्यु से पार हो गए और हम भी संसार के जन्म जरा के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हम पुनर्जन्म से बचना चाहते हैं, इसलिए अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। समझ गए? अब रहा सवाल पैरों में लगने का, तो ये हमें अपना विवेक रखना चाहिए और मंदिर में साफ सफाई का इतना प्रबंध रखना चाहिए कि बार बार पाँव तले ना। नमोस्तु महाराज जी। संतोष जी कहाते अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अतुल जी लाधानी बक्सरा गुजरात से। एक शार्ट्स गुरुदेव की चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमस्तु और पांचों सुल्लक जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, शंका है एक, दुनिया में पैसे के पीछे लोग दौड़ रहे हैं और आज आचार्य के संग में ऐसे लोग आ रहे हैं जो लाखों रुपए का, करोड़ों 40-40 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के आज आचार्य के संग में आ रहे हैं। और जो दिगंबर जैन समाज में जो बच्चे हैं वो 30-30, 40-40 साल के हो रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, तो उन्होंने अगर पराये समाज की लड़की लाई तो वो अगर जैन धर्म पालने में शुरुआत करे तो वो क्या जैन बन सकते या नहीं बन सकते? देखो, ये सवाल आचार्य महाराज से पूछो, ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर का है। समझ गए? ये उत्तर वहीं मिलेगा। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान अतुल शीतल जी लाधानी बक्सरा गुजरात से और आपके बाद तैयार रहेंगे जतिन जी जैन कोलकाता से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज का सवाल भी कल के सवाल से थोड़ा संलग्न ही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुदेव कि हम अब ये जो शिक्षित युग आ रहा है तो सब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, तो बच्चियाँ पढ़ लिख कर संस्कारित तो होती है, पर उनकी शादी जब होती है तो माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जॉब करे, बाहर जाए, इंडिपेंडेंट रहे, कि अपने पति के पास को हाथ लंबाकर पैसे मांगने की ज़रूरत ना हो। अगर हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमें पता है कि बेटी पैसों की कोई फिक्र नहीं है और घर में रहे, हम उसको जितना चाहिए देंगे, बस उसको घर संभालना है। तो बोले इतना पढ़ा लिखा के रखा है तो घर में थोड़ी बैठी रहेगी, वो तो बाहर ज़रूर जाएगी। तो गुरुदेव, ऐसा अगर इस समाज में होगा तो घर कौन संभालेगा फिर आगे? एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा है और उस परिवर्तन से प्रेरित होकर अच्छी पैकेज के साथ एमएनसीज में काम करने वाली युवतियों ने अपनी जॉब छोड़ी। एक अभियान सा चल रहा है, क्योंकि ये सबको आभास होने लगा कि घर परिवार को संभालना में एक बहुत बड़ा दायित्व है जो कि किसी जॉब से बड़ा है। तो हमें लोगों को इस बात को समझाना चाहिए कि बच्चे और परिवार के प्रति हमारा दायित्व क्या है। केवल पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक बहन थी, उसकी 40 लाख रुपए की पैकेज, लेकिन उस बेटी को देखकर उसे लगा कि मैं अपनी बेटी से न्याय नहीं कर पा रही। जहाँ वो रहती उससे डेली उसको 2.5 घंटे जाने में आने में लगता, पूरा दिन चला जाता। उसने उस
जॉब को छोड़ दिया। और जॉब छोड़ने के बाद एक दिन बड़ी संतुष्टि से कही कि पहले हर महीने मुझे सैलरी मिलती और मैं ज्वेलरीज खरीद कर खुश रहती थी, और अब मैं हर दिन अपनी बेटी के साथ खुश रहती हूँ। पहले की खुशी एक दिन की होती थी, अब मेरे लिए हर पल की होती है, और अब मैं अपने इस निर्णय से बहुत खुश हूँ और मैंने अपनी इच्छाओं को भी सीमित कर लिया है, इसका मुझे बहुत आनंद है। घर परिवार को संचालित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहिए, इसलिए कि किसी आपद विपद में उन्हें परमुखापेक्षी न होना पड़े। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि पैसा कमाना ही एकमात्र ध्येय है। पैसा कमाने के लिए तब आगे बढ़ो जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अन्यथा ये हमारे एक प्रकार की बेवकूफ़ी। उपस्थित होंगे जतिन जी जैन कोलकाता से, और आपकी बात तैयार रहेंगे दीपक जी दगड़ा कोलकाता से। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। छवि महाराज जी, गुरुवर मेरा ये प्रश्न है, क्या महिलाएं अभिषेक पाठ व शांति धारा के समय बोल सकती हैं या नहीं? क्यों नहीं बोल सकती? बोलने में कोई दोष थोड़ी है, बोल सकती है, बोलना ही चाहिए। नमोस्तु। दीपक जी दगड़ा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे अनुज जी जैन हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सविनय बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, यदि कोई सूतक पातक में अभिषेक और शांति धारा करता है तो दोष क्या सिर्फ करने वालों को या सारी समाज को या मंदिर जी में भी लगता है? जो कर रहा है उससे दोष लगेगा और महादोष लगेगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ज्ञात ना हो फिर करे तो कोई दोष नहीं, लेकिन ज्ञात होने के बाद भी जानबूझ करके कर रहा है तो गलत है। हाँ, अगर पीढ़ियों की गणना की दृष्टि से वो कर रहा है कि मैं पीढ़ी से बाहर हूँ तो कोई दोष नहीं। कई जगह लोग पीढ़ी में लकीर के फकीर बन जाते, तो वो बात जुदी है। पीढ़ियाँ हैं, 3 पीढ़ी तक पूरे 10 दिन का सूतक, चौथे पीढ़ी से 6 दिन का सूतक होता है, उसी अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनुज अभिनंदन जैन है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, अभी हजारीबाग में रह रहा हूँ। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि जैसे हम तीर्थ पे जाते हैं और अन्य जो हमारे समाज के अतिथिगण जो हैं, जैन हमारे जो बंधु हैं, वो लोग क्या, श्रावक क्या करते हैं, दान देते हैं। उनको देख के मैं और मेरे अलावा भी और भी लोग हैं जिनको दान देने की भावना बन जाती है, लेकिन सोचते हैं कि अभी थोड़ा और सेविंग्स हो जाए, फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं बच्चों के भविष्य के लिए, तो उसके कारण कुछ लोग क्या करते हैं, दान नहीं दे पाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मेरा ये जानना था कि ये क्या हमारे पुण्य कर्मों, मतलब पुण्य कर्म का उदय नहीं हुआ, या हमारा क्षीण पुण्य है, और या हमें दान देना चाहिए, बिकॉज भविष्य में जो होना है वो तो होने वाला है। पुण्य तो तुम्हारा प्रबल है, तब तो गांठ में दाम है, लेकिन उसमें मोह इतना है कि निकालने का भाव नहीं है। तो पुण्य से जो संपत्ति है तुम्हारे पास, उसका मोह त्यागोगे तो दाम निकलेगा। वो तो है महाराज जी। अब बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग का राग हो गया। अरे तुम्हारे पुण्य की सेविंग होगी तो सब मिल जाएगा, और पुण्य छीन होगा तो जमा जमाया भी साफ हो जाएगा। एक पल में कब सुपड़ा साफ हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब तक है तब तक सदुपयोग कर लो, समझ गए। जब हम रोज कमा रहे, हमारी आय का स्रोत खुला हुआ है, तो दान का स्रोत भी खुला रहना चाहिए। सेविंग्स कीजिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा जो कमाओ सब दान कर दो, पर यह भी नहीं कहा गया कि जो कमाया उसको सबको खर्च कर दो। न खर्च करो न सब दान करो। कमाओ, बचाओ, लगाओ, गंवाओ मत। समझ गए। इतना कम, सुनो पूरी बात सुनो। कमाना, इसके बाद गमाना नहीं, बचाना, और बचा कर क्या करना, दान में लगाना। तो क्या करो, एकदम जो जघन्य व्यवस्था है वो मैं आप सबको देता हूं। अपनी आय के 10 हिस्से करो, 60% से ज़्यादा खर्च मत करो। अपने परिवार, अपने EMI वगैरह सब मिलाकर अपनी जो अर्निंग है ना, 60% जाना चाहिए। 30%, 3 भाग सेविंग में होना चाहिए जितना कमा रहे हो, और 10% का दान होना चाहिए मिनिमम।
अगर 1 रुपया कमा रहे हो तो 60 पैसे से ज़्यादा खर्च करने का तुम्हारा अधिकार नहीं। 30 पैसा बचा लो, काम पर्याप्त चल जाएगा। और 10 पैसा का दान करो, इतना कम से कम होना चाहिए। और उत्तम में तो 50% से अपना घर चलाओ, 25% सेविंग में डालो और 25% दान करो। महाराज जी, तो अपने आप रास्ता खुलेगा। जो दान करने वाले लोग हैं उनसे पूछो। अतुल भाई कहते हैं महाराज मैं तो जितना देता हूं उतना मेरा रास्ता खुलता। तो ऐसा भाव बना के रखोगे तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा और सब कुछ ठीक होगा। महाराज जी, एक और प्रश्न है। जैसे हमारे परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं जो दूर में रहते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हजारीबाग में हुआ है, आप लोग यहाँ आइए। और मेरा ट्रांसफ़र हजारीबाग में है, तो मैं अपने परिवार रिश्तेदारों से कहता हूँ कि आप सभी भी हजारीबाग शिखर जी आएँ, हजारीबाग भी आएँ और हजारीबाग आगे शिखर जी चलें। इससे आपका भी वंदना हो जाएगी, हमारी भी वंदना हो जाएगी। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि अभी पुण्य का योग नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना था, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप भावना भाइये, प्रबल भावना भाइये कि आपका पुण्य योग बन जाएगा। अभी यहाँ पे योग संयोग पहले होता है या भावना प्रबल है? तो ये मुझे पता करना था। बहुत अच्छा सवाल है। योग संयोग पहले होता है या भावना प्रबल है? भावना से योग बनता है और योग संयोग से भावना बनती है। दोनों परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध। भावनाएं जब प्रबल होगी तभी योग बनेगा। भावना बिगड़ जाएगी तो दूसरा योग बना लोगे। तो योग संयोग को बनाना है तो भावना जगाओ। योग तो तुम्हारे पास है ही, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हो। भाव जगाओगे तो ये काम होगा। और उनकी भावना को जगाने के लिए आप लोग भी एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी सेठी गया से। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि से नमन। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी कथा वाला परिवार सपरिवार का नमोस्तु इच्छामी। महाराज जी, हमारा सोच है या कमी है, जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करवाते हैं, शिखर जी भी लाते हैं, तो जो सक्षम नहीं है उनको वंदना करवाते हैं और जो सक्षम हैं हम उनको भी वंदना करवाते हैं कि चलो पूरी फुल फैसिलिटी के साथ लाते हैं। तो ज़्यादा पुण्य किस में बंधेगा? जो सक्षम है वो भी साथ में आते हैं कि नहीं हम भी चलेंगे, तो वो भी सब पूरा मतलब जो जैसे जो लोग कमजोर हैं उनके साथ करने में, और उनको जो वंदना पर भेजते हैं और वंदना पर भेजने में वो लोग वहाँ जा कर के भोजन पानी आदि का अपना व्यवस्था लेके जाते हैं, और जो वहाँ पर बैठ कर के जो ये समझो कि जो छोटी कास्ट के जीव होते हैं तो उनके इधर ये लोग भोजन करते हैं, तो इनके व्रत संयम जिनका सूत्र जल का त्याग है, अगर ये ऊपर पानी पीते हैं या भोजन करते हैं तो फिर ये सूत्र जल के त्यागी माने जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तीर्थ यात्रा कराना अति उत्तम कार्य। पर जहाँ तक सक्षम होने की बात है, सक्षमता केवल आर्थिक सक्षमता नहीं होती। कई लोग आर्थिक रूप से तो सक्षम होते हैं पर उनकी शारीरिक या पारिवारिक अनुकूलता नहीं होती, इसलिए वो चाह करके भी नहीं आते। तो ऐसे लोग सक्षम होकर के भी अक्षम हो जाते। तो यदि कभी कोई वंदना कराओ तो जो आर्थिक रूप से आने में अक्षम है उनको तो दो ही। ऐसे लोग जो साथ संगति के अभाव में नहीं आ पाते, अपनी और पारिवारिक अनुकूलता के अभाव में नहीं आ पाते, शारीरिक अनुकूलता के अभाव में नहीं आते, उनको भी लेकर आओ। लाने के बाद जो व्यवस्था है वो ऐसी उत्तम बनाओ कि किसी प्रकार का पापाचार हो ही नहीं। खान पान में शुद्धि अपनाने वाले लोग
अपने जीवन में कभी भटकाव नहीं आने देते और उसका लाभ होता है। पर आजकल तीर्थ यात्रा में तो लोग गाड़ी में बैठते और जो खाना शुरू करते हैं तो आखिरी तक चक्कर चक्कर चलता ही रहता है। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तीर्थ यात्रा में सात्विकता और संयम साधना की झलक दिखनी चाहिए। केवल मौज मस्ती नहीं, तीर्थ यात्री बनकर तीर्थ यात्रा करो, बाराती बनकर नहीं। यदि ये सोच बन जाए तो सब ठीक है। और जो भोजन करते हैं, बोल दिया। उपस्थित होंगी श्रीमती संगीता जी छाबड़ा गया से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकांता जी जैन उदयपुर से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन नमन नमन। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मन को मंदिर कैसे बनाएं जो मन हमेशा भय, शंका, ईर्ष्या, लोभ, लालच में फंसा हुआ रहता है। ऐसी 4 बातें बताएं गुरुदेव जिससे मन को मंदिर बना सके। मन को मंदिर बनाए रखने के लिए 4 बातें बताएं। देखो, मंदिर में क्या होता है? मंदिर में वेदी होती है, भगवान होते हैं और मंदिर में पवित्रता होती है। अपने मन को मंदिर बनाना है तो हृदय में श्रद्धा की वेदी बनाओ और भावना के भगवान को बिठाओ। श्रद्धा की वेदी पर भावना के भगवान बिठाओगे तो भक्ति की धार उमड़ेगी जो अंदर की सारी अपवित्रता को दूर कर देगी और हृदय विशुद्ध बन जाएगा। नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकांता जी जैन उदयपुर से और आपकी बात तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमस्ते गुरुदेव, हमारे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, इच्छा में गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, हमारे समूह शरण में पंचमेरु विराजमान है, तो पंचमेरु विराजमान है, उनका अभिषेक नहीं होता है महाराज जी, तो अभिषेक होना चाहिए या? पंचमेरु रचना है, उनका अभिषेक आवश्यक नहीं। अभिषेक। और महाराज जी, हमारी मम्मी हमको सबको यात्रा करने लाई है, तो उसका पुण्य किसके खाते में जाएगा? देखो, सबका 6वां हिस्सा उनके खाते में जाएगा और तुम लोग जितना भाव लगाओगे उतना तुम्हारे हिस्से आएगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु और सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, अगर जीवन में कोई रोक टोक करने वाला हो तो उस पर नाराज होना चाहिए कि उसका एहसान मानना चाहिए? आचार्य महाराज का एक हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। अगर हमारे लिए कोई नसीहत दे रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। यदि कोई रोक टोक कर रहा है तो हम उससे नाराज क्यों हों? अभी तो ये सोचना चाहिए कि वो रोक टोक के माध्यम से हमारा रास्ता ठीक कर रहा है। हम जब गाड़ी चलाते हैं, आप लोग गाड़ी चलाते हो, लाल बत्ती आ जाती, गाड़ी रोकते हो कि नहीं रोकते हो? क्यों रोकते हो? चालान नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है, हमें रोकना है, उसको फॉलो करना है, करते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी तरह का रोक टोक करता है तो ये मानो कि हमें लाल बत्ती दिखा रहा है, हमें बच के रहना है, हमें सावधान होना है, वो हमारा हित चिंतक है। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो केवल रोकने के लिए रोक टोक कर रहा है। सामने वाला यदि दुर्भाव से ग्रसित होकर ऐसा करता है तो उनसे सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। और सामने वाला अपना शुभचिंतक है, वो रोक टोक कर रहा है तो उसे अपने हृदय से लगाना चाहिए कि ये आपने जो कहा बहुत अच्छा है, आपने हमें सावधान किया, ये ठीक है। आप तो एक माँ, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, घुटने के बल चलता है, बेटा बाहर मत जाना,
ये रोक टोक बच्चे की प्रगति को रोकने के लिए है कि बच्चे के जीवन की संभाल के लिए? बोलो, माइक पे बोलो। बच्चे की प्रगति संभाल के लिए, संभालने के लिए। तो माँ उस बच्चे की हितैषी हुई या माँ उसकी बैरी? हितैषी। तो बच्चों को ये समझना चाहिए हाँ, कि अगर कुछ कहा जा रहा है, कोई रोक टोक कर रहे हैं, तो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। आजकल के बच्चों को सबसे ज़्यादा अपनी माता पिता से तकलीफ होती है, और माता पिता में भी सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से, कि वो हमें रोक टोक करते हैं, है ना। जबकि उन्हें इस बात का एहसास बाद में होता है, काश हमने अपने माँ बाप की बात, बचपन की सीख को मानी होती तो मेरा जीवन खराब नहीं होता। इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए। और रोक टोक करने वालों को भी चाहिए छोटी छोटी बातों में रोक टोक ना करें, उतना ही रोक टोक करें और वही रोक टोक करें जहां आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में हर चीज में टोका टाकी करोगे तो कहे बस यहाँ तो कुछ कहो तो बस रोक टोक होना है, तो फिर क्या करेंगे, दाएं बाएं करने लगेंगे और बताएंगे नहीं, बिना बताए काम करने लगेंगे, सुन के अनसुना करने लगेंगे। ये चीज़ें ठीक नहीं है। खुला हृदय रखना चाहिए, उत्तम विचार रखना चाहिए, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ रोक टोक में किंचित भी संकोच नहीं रखना चाहिए। बंधुओं, हमारे बीच में पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भ्राता श्रीमान विनोद जी छाबड़ा गुवाहाटी से यहाँ उपस्थित हैं। करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन करें। मैं चाहूँगा कि वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन एवं श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं, पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन श्रीमती ज्योति जी राणा भी यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि वे आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बिना झांझरी को और बुला लो। पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन व्रती श्राविका श्रीमती बीना जी झांझरी भी यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमान नरेंद्र जी झांझरी के साथ वे भी आएंगे और उनके सम्मान कर रहे हैं श्रीमान सुभाष जी जैन NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन से। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री लब्धि जी सेठी हजारीबाग से, और आपके बाद श्रीमान सौरभ जी नीरज जी जैन उपकार एजेंसी सागर से। उपस्थित होंगी लब्धि जी सेठी हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सौरभ जी नीरज जी जैन उपकार एजेंसी सागर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सक्सेस के लिए अपनी लाइफ में इग्नोरेंस और कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? अपनी सक्सेस के लिए इग्नोरेंस और कॉन्फिडेंस कैसे लाए? देखो, बहुत अच्छी बात है। सक्सेस के लिए इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना। ये उचित नहीं। सक्सेस के लिए व्यक्ति को लेबोरियस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ गए? तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप करें? पहली बात तो कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को अपने सामने रखना चाहिए। समझ गए?
लक्ष्य पाना है, लक्ष्य पाना है। और अपने आत्मविश्वास को जगाए रखने के लिए अतीत में हमने जो किया उसे याद रखना चाहिए। एकाएक किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को अक्षम महसूस करें तो अपने एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांट देना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, शिखर जी का पहाड़ चढ़ना है। जो अक्सर चढ़ते आते हैं उनको तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जो पहली बार चढ़े उसको उसका मन आगे पीछे होता है। तो क्या करे, इस शिखर जी के पूरे 9 किलोमीटर की चढ़ाई को 4 हिस्से में बांट दूं कि पहले मैं कलीकुंड तक जाऊं, फिर उसके बाद जाऊं तो काठपुर तक, गंधर नाला तक जाएंगे, फिर हम शीतल नाला, फिर चोपड़ा कुंड, फिर गंधर स्वामी घाटों। हम एक जगह पहुंच गए तो हमारे मन में आएगा इतना तो हम कर लिए, अब हम और आगे भी चल सकते। तो जब मनुष्य बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में बांट देता है तो उसके अंदर का विश्वास और उत्साह दोनों जगता है। समझ गए? तो पहला काम तो यह है कि उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है? हमें पढ़ाई करना है तो साल भर की पूरी पढ़ाई एक दिन में तो नहीं होगी ना। हमारे पास अगर 10 चैप्टर पढ़ना है तो पहला टारगेट एक चैप्टर को पूरा करना है। जब हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया अब दूसरे चैप्टर को टच करना है, दूसरे को करा तो तीसरे को करना है। और जैसे जैसे हमारे चैप्टर पूरे होते जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, बढ़ेगा। ठीक। इसी प्रकार फिर उनको देखो जिन्होंने उस रास्ते को पार किया, उनके संपर्क में आओ, उनसे पूछो पहाड़ चल रहा है, पहाड़ कैसे चलता है? आप पहाड़ करते? हाँ, हम तो हर महीने करते। हमने तो 3 बंदा कर ली, 5 बंदा कर ली। आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी है। उत्साह जगेगा कि नहीं? पढ़ाई करना है, आपने क्या किया? आईएएस किया। हाँ, आईएएस किया। कैसे किया? बहुत मैंने मेहनत की, और थोड़ा मेहनत करोगे तुम भी कर लोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना। तो ऐसे लोगों से अपना नाता जोड़ो, संपर्क बढ़ाओ। तीसरी बात, हर पल सकारात्मक सोचो। समझ गया? और चौथी बात, ऐसे लोगों से दूर रहो जो हतोत्साहित करते हैं। ठीक है? अब तुमने कहा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस नहीं, हमें अपने टारगेट के प्रति डिवोशन रखो। जो करना है बस वही करना है, उसमें डूब जाओ, तो बाकी चीजें अपने आप छूट जाएगी। जब हम इधर उधर की बातें में लग जाते हैं तो हमारा मूल ध्येय हमारे हाथ से ओझल हो जाता है। इसलिए इधर उधर लगने की जगह अपने काम के प्रति समर्पित है। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान सौरभ नीरज जैन उपकार एजेंसी से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती पायल जी संध्या जी जैन सागर से। ओ चलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक कहावत है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो महाराज जी इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि सभी विषयों में संपूर्ण जानकारी या किसी एक विषय की जानकारी आपके हिसाब से क्या जरूरी है? जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, ये बिल्कुल एक टिप्पणी है और ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। इसको बोलते हैं पल्लवग्राही पांडित्य। पल्लवग्राही पांडित्य क्या कहलाता है? ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी बातें जान लो और लोगों के बीच प्रकट करो तो लोग सोचेंगे आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन ऐसे लोग अवसर पर विफल हो जाते। तो हमें मास्टरी होती है और हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि हर क्षेत्र में परिपूर्ण हो। तो जो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा और रुचि है उसमें उसको महारत हासिल करना चाहिए
और बाकी चीज़ों में अगर अपनी रुचि और अनुकूलता है तो उसमें भी रस लेने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनका बहुआयामी व्यक्तित्व होता है, और वो ऐसे लोग जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं वो एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी मास्टरी तो किसी एक विषय में ही होती है। तो हम किसी एक विषय में निपुणता हासिल कर ले, निष्णात हो जाएं, फिर बाकी चीज़ों को छुएं। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस बात को याद रखना चाहिए। हाँ, हो गया। बंधुओं, आज उदार माना दातारों ने जीव दया के लिए सहयोग किया है। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अनुमोदन अवश्य करें। मुंबई से श्री राजेंद्र जी बंडी, श्रीमती शशि जी बंडी सपरिवार से इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि से जीव दया के लिए सहयोग किया है। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। नोएडा से श्रीमती संतोष जी स्नेहल जी सोनी सपरिवार से सपरिवार करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। व्रतियों की वैयावृत्ति के लिए सहयोग किया है राजा खेड़ा धौलपुर से श्री सुरेश जी, प्रवीण जी, उषा जी, अनंत ऋषभ, नीलांजलि जी, दिवाकर सपरिवार करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। अब आज के इस सत्र को पूज्य गुरुदेव में आपकी आज्ञा से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूंगा। राजेश जी जैन RI गोपालगंज सागर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति के जीवन में दो बातें मुख्य होती है, पाप बोएंगे तो पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे तो पुण्य उगेगा। पर पाप और पुण्य कैसे बोलो? पाप होगा तो पाप बोएंगे तो पाप उगेगा, हाँ। और पुण्य बोएंगे तो पुण्य उगेगा। हाँ। पर पाप और पुण्य क्षण भंगुर है, हम अक्षय को कैसे प्राप्त करें? नमोस्तु गुरुदेव। पाप बोएंगे तो पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे तो पुण्य उगेगा। पाप पुण्य दोनों क्षण भंगुर है, तो हम शाश्वत को कैसे पहचाने? पाप पुण्य से परे अपने भीतर के सत्य को पहचानो और पाप पुण्य से ऊपर उठने की कोशिश करो तो शाश्वत को पा पाओगे। लेकिन जब तक पाप में निमग्नता है तब तक न पुण्य कर पाओगे न परम तत्व को प्राप्त कर पाओगे। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान नंदलाल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर। मंच पे सभी क्षुल्लक महाराज जो बैठे हैं उनको इच्छा में महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है, एक पंडित विजय शंकर जी हैं मेहता, उन्होंने एक लेख लिखा है और उसका शीर्षक था होश में और सक्रिय रहें। होश में और सक्रिय रहें, इनको अनेक विद्वानों ने अलग अलग रूप से इनको जो है ना परिभाषित किया है और बोला है। जैसे विवेकानंद जी ने बोला है कि इसका मतलब है उठो बढ़ो। बुद्ध जी ने कहा है उठो आभार व्यक्त करो। महावीर भगवान ने कहा है उठो रुको मत जाओ। अरे सभी ने संतों ने एक ही चीज़ बोला है कि चलो और चलते रहो। ऐसे इसका जो है ना एक परिभाषित है इसका मतलब। देखिए संत का नाम ही यही है, संत का काम ही है चलो चलते रहो, प्रमाद मत करो। जो आगे बढ़ता है वही मंजिल पाता है। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो मंजिल पाना होगा। एक संत में और एक गृहस्थ में यही अंतर है। गृहस्थ खुद रुका रहता है और रोकने में आनंद मनाता है, और संत है जो चलता है और चलाने में आनंद मनाता है। तो संतों की वाणी जब भी सुनोगे तो वो यही कहेंगे चलो और चलते रहो। नमस्ते महाराज श्री। बंधुओं, जैन तत्व विद्या की कक्षा कल अक्षय तृतीया के पावन पर्व के अवसर पर पूज्य गुरुदेव की सरल सुबोध शैली में प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी लोग प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इसका ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं। दोपहर में 3:30 बजे यह कक्षा लगती है, लाइव चलती है। आप सभी लोग इसका लाभ अवश्य लें। और एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 3 महीने के बाद पूज्य गुरुदेव के तत्वोद्घाटक मार्मिक प्रवचन अब प्रारंभ हो चुके हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका लाभ अवश्य लें। देखिए अभी जो आपको सूचना दी गई, जैन तत्व विद्या, जिन्हें जैन धर्म के मर्म को जानना है, जिन्हें उनका कोई प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है, वे जैन तत्व विद्या की इस कक्षा को अटेंड कर सकते हैं।
आप बाद में भी अपने समय और सुविधा के अनुसार अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ कार्यक्रम 3:30 बजे से चलेगा। आप लोग इसका लाभ लें और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यदि आपने जैन तत्व विद्या की कक्षा को अटेंड कर लिया तो ये मान करके चलना, जैन धर्म के चारों अनुयोगों में प्रवेश पाने का सुअवसर आपको मिल जाएगा। इसलिए ये क्षुल्लक जी लोगों के निमित्त से कक्षा शुरू हुई है, लेकिन इसका लाभ आप सब लोग ले सकते हैं। जिन्हें भी अनुकूलता है वे उसका लाभ ले। और जहाँ तक प्रवचन की बात कही, 3 महीने की बात, प्रवचन तो रोज ही चल रहा था, आप लोग सुनने को तो मिल ही रहा था ना। मैं अपने और कार्योवश अभी कुछ दिनों से विराम लिया था, लेकिन अब फिर से वो प्रवचन की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, होगी, आप उसका पुनः लाभ ले सकते हैं। गुरुदेव, महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। हमारी जिंदगी छोटी चादर की तरह होती है। अगर इससे ऊपर खींचते हैं तो पैरों की उंगलियां विद्रोह करती है, और अगर इसे नीचे खींचते हैं तो कंधों को बुखार चढ़ जाता है। और नीचे खींचते हैं तो कंधों को बुखार चढ़ जाता है। लेकिन जो घुटनों को ऊपर थोड़ा एडजस्ट करके चलते हैं वे आराम से रात गुजारते हैं। प्रश्न यह है कि एडजस्ट करने की कला हम कैसे बढ़ाएं, कैसे सीखें, कृपया। बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी चादर है कि पूरा खींचते तो उंगलियां बाहर हो जाती, और यदि ऊपर खींचते हैं तो, नीचे खींचते हैं तो कंधे बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी चादर है जो घुटने मोड़ करके सोने का अभ्यास करते हो, अपने पूरे शरीर को ढक सकते हैं। हम लोगों की जो क्षुल्लक जी है ना, इन क्षुल्लक जी की चादर इतनी है, पाँव ढके तो सिर नहीं और सिर ढके तो पैर नहीं। पर हमें इस बात को समझना चाहिए, हमारे एक कहावत है, उतनी ही पैर फैलाइए, तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर, जितना चादर उतना पैर। ये एक कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है। तो हमें इस कहावत का अनुसरण करना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति, प्रसंग और पोजीशन को देखकर काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति को, अपने प्रसंग को, अपनी पोजीशन या हैसियत को देखे बिना दूसरों से होड़ करके जीते हैं, वे अपनी शांति को गिरवी रखते हैं, वो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। एडजस्टमेंट तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब मन में संतोष और सरलता आएगी, विनम्रता आएगी। तो वो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का भाव नहीं रखेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धी दौर में लोग एक प्रकार की कृत्रिमता मूलक जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और जहाँ ऐसी कृत्रिमता आती है जीवन की सहजता खंडित हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि मेरी स्थिति क्या है, और मुझे अपनी स्थिति के अनुरूप ही काम करना है, उससे आगे नहीं देखना। यदि ऐसी सोच बनेगी तो फिर ये दुविधाएं पल में दूर हो जाएगी। आगरा से श्रीमान शुभम जी जैन, त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है कि आचार्य श्री जी ने लड़कियों के लिए प्रतिभा स्थली की प्रेरणा तो बहुत दी, और उन्हीं के आशीर्वाद से हर जगह खुल भी गए हैं, पर आचार्य श्री को हम लड़कों के लिए ऐसा विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर अपने धर्म को बचाना है तो दोनों का संस्कारित होना आवश्यक है, और दोनों को अपने धर्म के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वरना आज इस वर्तमान काल में बच्चे अपने धर्म से भाग रहे हैं। आजकल जनरेशन को अपने जैन धर्म के इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि हम हिंदू हैं, जैन हिंदू से निकले हैं। महाराज श्री, हर जगह मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, पर एक भी विद्यालय नहीं है जिससे बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी हो। आपसे बस यही आशंका है, और इसी के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात आचार्य श्री तक पहुंच रही है, और उनका जल्दी आशीर्वाद फलेगा तो ये अवसर, ये रूप भी आपको देखने को मिलेगा। बिनौली बागपत से श्रीमान नितिन जी जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु। किसी ने कड़वा मगर सच कहा है कि लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि लोग ऐसा झूठा दिखावा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कृपया समाधान दें। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग तुम्हारे साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो ये मानता हूँ कि जिन्हें लोगों के साथ की अपेक्षा उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। थोड़ा दूसरे एंगल से मैं देख रहा हूँ।
जो पर मुखापेक्षी होते उन्हें संघर्ष में जीना पड़ता है, और जो आत्म केंद्रित हो जाते वो हर्ष में जीते हैं। कोई मेरे साथ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। मेरे साथ मेरा अपना नाथ है, मेरा अपना हाथ है, मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं। मेरे सामने केवल और केवल मेरा लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। ऐसी सोच बना करके चलिए। जहाँ तक संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, इस बात को भी नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। ये सामने वाले के मनोबल को ऊंचा करने के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण रास्ते पर चलता है और उस घड़ी उसके लिए उसके स्वर में स्वर मिलाने वाले लोग मिलकर खड़े हो जाते हैं, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो अपने आप को नाखुद समझने वाला व्यक्ति भी बहुत कुछ करने के लिए उत्साहित हो जाता है और वही उसे उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचाता है। जोधपुर से श्रीमान सुभाष जी चौधरी आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, सूरज की तरह चमकना तो सब चाहते हैं पर उसके जैसा जलना नहीं चाहते, तो महाराज श्री ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान दें। सूरज की तरह चमकना सब चाहते पर उसकी तरह जलना नहीं चाहते, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये बात अपने जीवन में रख करके चलना चाहिए कि हमें सूरज की तरह चमकना है तो जो जलता है वही चमक पाता है। सूरज से प्रेरणा लेना चाहिए। रोज़ रोज़ डूब जाने के बाद भी सूरज अपना प्रकाश और प्रताप नहीं खोता, सतत अपने लक्ष्य की ओर गतिमान होता है। तो हम केवल सूरज की प्रताप को न देखें, उसकी उस तपन को भी देखें, उसकी उस कहानी को भी देखें जो उसके जीवन में घटा है। हम लोग जब कभी दूसरे को अपना आदर्श बनाते हैं तो हमारी दृष्टि बड़ी उथली होती है, हम उन्हें ऊपर नज़र से देखते हैं, भीतर से नहीं देख पाते। उपलब्धियाँ वे ही पाते हैं जो अपने आप को खपाते हैं। स्वयं को खपाए बिना कुछ पाना असंभव है, इसलिए अपने आप को खपाओगे तभी कुछ पाओगे। जोधपुर से श्रीमती मीना जी चौधरी पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे त्याग निश्चित ही बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। तो महाराज श्री हमें छोटे छोटे त्याग करने के पथ पर किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, कृपया समाधान दें। बहुत अच्छी बात कही है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो पर उनकी निरंतरता बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह बन जाता है। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे मन में लगन हो, निष्ठा हो, समर्पण हो और निरंतर सक्रियता हो। हम ऐसा कर सकते हैं। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। हम धीरे धीरे ही सही चलना शुरू करें। एक एक करके चलने वाले, एक एक कदम करके चलने वाले हजारों मील की यात्रा कर लेते हैं और हजारों मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते। हम चर्चा न करें, चलना शुरू करें, बढ़ना शुरू करें, आगे बढ़े। इस उक्ति को हमेशा आत्मसात करके कि एक कदम ही सही हम चले, तो जहाँ है वहाँ रुके नहीं, चले। एक एक कदम चलते चलते हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। हमें वो उत्साह जगाना चाहिए। सही दिशा में किया गया छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा परिणाम देता है और गलत दिशा में किए जाने वाले बड़े बड़े पुरुषार्थ का भी कोई फल नहीं मिलता। तो हम सही दिशा में चले। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना बढ़ें, महत्वपूर्ण ये है कि हम किस दिशा में बढ़ें। सही दिशा में हम चलते चले। गुरुदेव कहते हैं, सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रासाद है। तो हम सही दशा को पाना चाहते हैं तो सही दिशा में चलना शुरू करें। निरंतर चरे वेती की उक्ति को याद करें। एकाएक कुछ नहीं होता। गंगा सागर में जो रूप दिखाती है, गंगोत्री में जाकर देखे तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये गंगोत्री कभी गंगा सागर का भी रूप ले सकती है।
लेकिन गंगोत्री से निकलने वाली गंगा सतत बहते बहते गंगा सागर बनती है, बन के दिखाई है। तो हर गंगोत्री में गंगा सागर छिपा है, बशर्ते वो अपनी दिशा में आगे बढ़े। ये विश्वास और भरोसा होना चाहिए। बीना जिला सागर से दिव्या जी जैन आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री मंदिर जी में तीर्थ क्षेत्र में राशि दान करने पर रसीद मिलती है, उस पर कई बार मूल नायक भगवान की फ़ोटो होती है और भगवान का नाम भी लिखा होता है। ऐसे में कई बार रसीदों की अवमानना हो जाती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, रसीद आदि में जो भी चीज़ें अंकित करें उन्हें इस तरीके से करें कि उनकी अभिनय नहीं हो, और अगर आप घर में लाते हैं तो उन रसीद को व्यवस्थित रखना चाहिए। आप व्यवस्थित नहीं रख पाते तो फिर उसको आप जैसे जीर्ण शीर्ण जिनवानी को आप रिसाइकिल बिन में डालते हैं, वैसे ही इसके लिए कर देना चाहिए। इसको और किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि रसीद बुक में, रसीदों में ऐसी तस्वीरें न छापी जाए तो ही उत्तम। उदयपुर से सेजल जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव आजकल स्वाध्याय में बताया जा रहा है कि भरत क्षेत्र में सभी जीव प्रथम गुण स्थान वर्ती ही हैं, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, तो यह कहाँ तक सही है और आपका क्या मार्गदर्शन? ऐसा किसी ने कह दिया कि भरत क्षेत्र में सब पहले गुण स्थान वर्ती हैं? आगम तो ऐसा नहीं बोलते। आचार्य कुंद कुंद से बात करो तो वो कहते हैं, अद्य तिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लहरी इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुदा निबदिम जनती। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि जी अपने आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लोकंतिक पने को प्राप्त करते हैं, वहाँ से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो वो तो कह रहे आज भी रत्नत्रय के धारी मुनि हैं, और ये कह रहे आज कोई सम्यक दृष्टि ही नहीं है। तो उनके लिए बात सुने कि आचार्य कुंद कुंद की बात सुने। हम ये कह सकते हैं कि पंचम काल में सम्यक दृष्टियों की संख्या अल्प है, कदाचित अत्यल्प भी कह सकते हैं, पर है ही नहीं ये कहना आगम का अपलाप है। अगर ऐसा कहेंगे तो मोक्ष मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। फिर कोई सम्यक दृष्टि नहीं तो क्यों मुनि बनो, क्यों व्रती श्रावक बनो, क्यों एलक क्षुलक बनो, क्यों आरिका बनो, क्यों त्याग तप करो, फिर तो सब धर दो, मौज करो, आनंद लो, क्योंकि कल्याण होना ही नहीं है। ये सब मिथ्या प्रलाप है, समाज को भ्रमित करने वाली बातें हैं। हमें ऐसी बातों को कतई महत्व नहीं देना चाहिए, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देना चाहिए। हमें आचार्यों की बातों पर ही अमल करना चाहिए, मन गढ़ंत कथा कहने वालों से दूरी रखनी चाहिए। बंधुओं, पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की गृहस्थावस्था के भ्राता श्रीमान विनोद जी जैन, श्रीमती बबीता जी जैन ने उदारता पूर्वक जीवदया के लिए भी सहयोग किया है। करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। गुरुदेव अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, अकड़ एक ऐसा शब्द है कि जिसमें कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास होती है। महाराज जी, हम अकड़ को कैसे कम करें, कृपया समाधान दें। अकड़ ऐसा शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं, पर अलग अलग मात्रा में सब में अकड़ होती है। आपने पूछा है हम इस अकड़ को कैसे ख़त्म करें, तो मैं ये कहूँगा तुम्हारे पास जिस बात की अकड़ है उससे ज़्यादा मात्रा जिसके पास है उसे देख लो, तुम्हारी अकड़ अपने आप निकल जाएगी। अपने से बड़ों को देखोगे तो अकड़ अपने आप निकल जाएगी। कहते हैं ऊँट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसे अपनी औकात का पता लगता है। दुर्योधन की अकड़ उस समय निकल गई थी जब श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा था। हम जब अपने से बड़ों को देखते हैं तब समझ में आता है कि मेरा ये भ्रम है। इसलिए अकड़ को दूर करना चाहते हो तो संसार की जितनी भी उपलब्धियां उसे छनछई मानो, और अपने से अधिक उपलब्धियों के से जुड़े हुए लोगों को देखो तो लगेगा हम कहाँ हैं, इनके आगे तो हम कुछ रखते ही नहीं। हम जिन बातों का गुमान कर रहे हैं उसमें गुमान करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, कुछ शेष ही नहीं है। हम किस बात को लेकर कर रहे हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। किसी की 2 पंक्तियाँ बड़ी प्रेरक है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़
खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जिसमें जान है। हम जान से युक्त हों और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सब आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।